हेलो स्टूडेंट, मैं जय कुमार, क्रिएटिव एजुकेशन सेंटर दलसिंह सराय। आज हम आप लोग के बीच मैथ्स का समांतर श्रेणी यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी का जितना भी सवाल है बताने वाले हैं। पहले एपी के बारे में यानी कि समांतर श्रेणी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। समांतर श्रेणी कहते हैं किसको, समांतर श्रेणी में क्या क्या होता है, सारा चीज़ पहले इन्फॉर्मेशन देंगे, उसके बाद क्वेश्चन को हल करेंगे। समांतर श्रेणी किसे कहते हैं? जिसका दूरी समान होता है, जिसका दूरी समान होता है उसको हम समांतर श्रेणी कहते हैं। जैसे मान लेते हैं हम समस्तीपुर से हमको पटना जाना है, तो समस्तीपुर से पटना यहाँ का दूरी मतलब प्रारंभिक स्थान है, मान लेते हैं इसको 25 मान लेते हैं, ये 50 मान लिए, यहाँ 75 मान लिए और यहाँ मान लिए 100 यानी कि समस्तीपुर से पटना मान लेते हैं थोड़ा देर खातिर 100 किलोमीटर है। समस्तीपुर से मुजफ्फरपुर 50 किलोमीटर है। समस्तीपुर से हाजीपुर 75 किलोमीटर है। यहाँ दूरी दोनों का डिस्टेंस का अंतर जो देख रहे हैं 25 किलोमीटर है, यहाँ भी 25 किलोमीटर है, यहाँ भी 25 किलोमीटर है, यानी कि दूरी समान है। जब दूरी समान होता है यानी कि अंतर दोनों का समान है। समस्तीपुर से मुजफ्फरपुर 25 किलोमीटर, मुजफ्फरपुर से हाजीपुर 25 किलोमीटर और हाजीपुर से पटना 25 किलोमीटर। तो सर्वंतर समान होता है, अंतर समान होता है, तो उसको हम कहते हैं एपी। एपी कहते हैं। और जहाँ से प्रारंभ होता है, जिस स्थान से प्रारंभ होता है उसको कहते हैं प्रथम पद। जिस स्थान से प्रारंभ होता है और जहाँ अंतिम होता है उसको कहते हैं अंतिम पद कहते हैं। अंतिम पद कहते हैं। तो प्रथम पद को ए से सूचित किया जाता है, प्रथम पद को ए से सूचित किया जाता है और अंतिम पद को या तो टीएन से या एन से या एल से सूचित किया जाता है। इसी को हम एपी कहते हैं। जिसका सर्वंतर समान होता है, जिसका सर्वंतर समान होता है उसको हम एपी कहते हैं। आइए आगे एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। जैसे मान के चलिए पहला सवाल है। पहला सवाल क्या है? पहला इसमें से पूछेगा कौन सा एपी है, कौन सा एपी नहीं है। तो अभी देख रहे हैं क्या, यहाँ से देख रहे हैं प्रारंभ कहाँ से हो रहा है? 3 से। 3 के बाद 7 गया, 7 के बाद 11, 71 नहीं है, माफ़ कीजिएगा 71 नहीं है, 7 है। 7 है, 7 के बाद 11 है, 11 के बाद 15 है। तो यहाँ अंतर जो देख रहे हैं, अंतर यहाँ देख रहे हैं कितना बढ़ रहा है, देख लीजिए। अंतर जो बढ़ रहा है, अंतर जो बढ़ रहा है 4 बढ़ रहा है। यहाँ से 4 है, यहाँ से 4 है, यहाँ से 4 है, 4 है। और जब अंतर हम देख रहे हैं समान है तो ये एपी है, एपी है। तो इसमें प्रथम पद हो जाएगा। प्रथम पद को ए से सूचित किया जाता है। प्रथम पद हो गया 3 सर्वंतर और अंतिम पद हो गया, अंतिम पद को सूचित किया जाता है एन से या टीएन से या एल से। तो अंतिम पद हो गया 47। सर्वंतर पद किसे कहते हैं? सर्वंतर पद कहते हैं अगला पद माइनस पिछला पद। आगे इन्फॉर्मेशन देंगे, अभी इसमें फिलहाल बताएंगे कौन सा एपी है, कौन सा एपी नहीं है। तीसरा सवाल देख रहे हैं। तीसरा सवाल इसमें ये भी एपी है। एपी कैसे है देखिए बताते हैं आप लोग। यहाँ 2 है और 8 को हम लिख सकते हैं, 8 को हम लिख सकते हैं 2√2, 2√2 और 18 को हम लिख सकते हैं 3 क्या 9, 9 दूनी 18, 3√2। 100 को लिख सकते हैं डॉट डॉट डॉट, 100 को लिख सकते हैं 200 है, 200 को लिख सकते हैं 100√2, ददाएँ 100 दूना 200। तो यहाँ देख रहे हैं 1√2, 2√2, 1√2। तो अंतर जो देख रहे हैं 1√2 का है, यानी √2 का अंतर है। ये भी एपी है। अगला सवाल देख रहे हैं तीसरा इसमें पूछ रहा है एपी है कि नहीं। तो एपी इसमें 10x में से देखिए कितना कितना क्या 5x का अंतर है, 5x 5x और यहाँ 5x, अंतर 5x है, इसका यानी भी एपी है। कुछ सूत्र लेफ्ट साइड में दिया गया है, देख लीजिएगा। ऐसे आगे इन्फॉर्मेशन देंगे, आगे क्या क्या है, कैसे बना सूत्र, कैसे नहीं बना है, हम आगे बता देंगे। ऐसे यहाँ सारा लिस्ट दे दिया गया है। आगे देखते हैं अगला पेज में।
आइए कुछ इन्फॉर्मेशन एपी के बारे में दे देते हैं। क्या होता है ए, क्या होता है डी, क्या होता है एन, टीएन। जैसे मान लेते हैं कुछ संख्या है, मान लीजिए जैसे मान लीजिए कोई संख्या 5 है, एपी में है, एपी में है 5, 10, 15 डॉट 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 75। तो प्रारंभ कहाँ से हुआ? 5 से। जहाँ से प्रारंभ होता है उसको कहते हैं प्रथम पद। प्रथम पद, प्रथम पद। और प्रथम पद को ए से सूचित किया जाता है, तो प्रथम पद हो गया 5। फिर सर्वंतर पद, अगला पद माइनस पिछला पद होता है। सर्वंतर क्या होता है? सर्व अंतर होता है अगला अगला पद माइनस पिछला पद, पिछला पद। कोई भी अगला पद माइनस पिछला पद। जैसे 10 में से 5 घटेगा 5, 15 में से 10 घटेगा 5, फिर आगे होगा 20, 20 में से 15 घटेगा 5। अगला पद माइनस पिछला पद। तो अगला पद क्या है? 10 और माइनस 5 बराबर हो गया 5। और सर्वंतर को डी से सूचित किया जाता है। प्रथम पद को ए से, सर्वंतर को डी से। इसमें से अंतिम पद क्या है? अंतिम पद है 75। जहाँ समाप्त होता है उसको अंतिम पद कहते हैं। तो अंतिम पद को सूचित किया जाता है या तो टीएन से, या एन से, या एल से। इसको अंतिम पद हो गया 75। प्रथम पद यानी कि देखिए प्रथम पद हो गया, इसको कहते हैं T1, इसको कहते हैं T2, इसको कहते हैं T3 डॉट 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 डॉट। यहाँ क्या है? 75वां केम्मा पद वो पता नहीं है, तो एन मान लेते हैं। यहाँ से एन मान के लिए एन क्या होता है? एन पद होता है। कितना पद है? कितना पद है? प्रथम पद को Tn, दूसरा पद को T2, तीसरा पद को T5। इसी प्रकार अगर मान के चले 20वां पद होगा तो उसको कहते हैं T10 बोलेंगे। या इसका ऐसे भी बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं A1, A1, A2, A1, A2, A3, ऐसे भी बोल सकते हैं, क्योंकि Tn, Tn और L तीनों तीनों समान होता है। आगे देखते हैं और क्या क्या हो सकता है। एक फार्मूला होता है कुछ, उस फार्मूला के बारे में जानना जरूरी है। एपी में 3-4 फार्मूला होता है, उसको हम बता देते हैं। जैसे मान लेते हैं पहला पद को सूचित किया जाता है, पहला पद को सूचित किया जाता है ए से। आगे क्या होता है? डी डी जुड़ते रहता है या डी डी घटते रहेगा। जैसे मान लेते हैं, एक मिनट बताते हैं। मान लेते हैं यहाँ देखिए, यहाँ 5 है, यहाँ 10 है, यहाँ 15 है, डॉट 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 आगे रहेगा। तो 5 से 10 जो बढ़ रहा है, या तो 5 बढ़ेगा या 5 घटेगा, बढ़ते क्रम में रहेगा या घटते क्रम में रहेगा। यहाँ भी 5 बढ़ा, या ऐसे भी रह सकता है। देखिए यहाँ अगर 50 है तो 45, 40, या तो 5-5 बढ़ रहा है या 5-5 घट रहा है। यानी कि सर्वांतर हमेशा समान होगा, सर्वांतर हमेशा समान होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। जैसे मान लेते हैं, जैसे मान लेते हैं प्रथम पद मान लिए हैं, प्रथम पद मान लिए ए, प्रथम पद ए मान लिए, या तो डी बढ़ेगा या डी घटेगा। डी सर्वांतर कहते हैं, तो यहाँ हो जाएगा ए प्लस डी, डी बढ़ा। फिर मान लेते हैं यहाँ ए है, अब प्लस 2D हो जाएगा। फिर आगे इसी प्रकार हो जाएगा ए प्लस 3D डॉट 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 आगे तक रहेगा। एक यहाँ से फिर फॉर्मूला बनता है Tn अंतिम पद बराबर, अंतिम पद बराबर फॉर्मूला बनता है Tn या An या L बराबर A प्लस n-1 इंटू टी।
जहाँ जहाँ ए बराबर पहले भी बता दिए हैं प्रथम पद, डी बराबर सर्व अंतर, एन बराबर पद है। एन बहुत वेरी इंपॉर्टेंट, एन पता नहीं चल पाता है स्टूडेंट लोग को कौन एन है और कौन टी एन है। एन कभी भी माइनस वाला नहीं हो सकता है क्योंकि पद होता है, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, छठा पद, तो प्राकृतिक संख्या होगा हमेशा। जब भी पद होगा तो प्राकृतिक संख्या होगा। अब प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? जो गिनती की संख्या उसे प्राकृतिक संख्या। जैसे बाय द वे कभी कभी एन का मान 20.5 आ गया तो 20.5 प्राकृतिक संख्या नहीं है, तो एन का मान ऐसा नहीं हो सकता है ना। तो एन का मान हमेशा आएगा, जो भी आएगा प्राकृतिक संख्या ही आएगा। आगे देखते हैं और फार्मूला क्या क्या बन सकता है। यहाँ से फार्मूला बन गया ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसमें एक और फार्मूला है, एक और फार्मूला क्या है हम आगे बताते हैं। अंतिम पद बड़ा फार्मूला हम जान गए। अब जानते हैं योग, संख्याओं का योग, एपी का योग या संख्या के योग। संख्याओं का योग, योग मतलब होता है जोड़, अंतर मतलब होता है घटा। संख्या का योग को सूचित करते हैं एसएन से। एसएन बराबर फार्मूला होता है एसएन बराबर एन बट्टा टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये फार्मूला हुआ। यहाँ से एक फार्मूला और बनता है, बता देते हैं आप लोग को। देखिए एस एन बराबर एन बट्टा 2। क्या हम इसको 2a को a प्लस ए लिख सकते हैं कि नहीं? a प्लस ए लिख सकते हैं। अब a प्लस ए इंटू एन माइनस 1 इंटू डी। अब हम देख रहे हैं एन बट्टा 2, अब ए लिख दिए। अब यहाँ से यहाँ फार्मूला देखिए, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक फार्मूला जो होता है, यहाँ प्लस है, यहाँ से यहाँ तक पूरा a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये अंतिम पद का फार्मूला है कि नहीं? यहाँ से लेकर यहाँ तक जो फार्मूला है ये अंतिम पद का फार्मूला है। अच्छा सब लोग देखिएगा, अभी जस्ट अगले पीछे बताएं। यहाँ से लेकर तो अंतिम पद को या तो हम लिखेंगे यहाँ टी एन या ए एन या एल। बुक में एल लिखा हुआ है तो एल हो गया। तो यहाँ से एक और फार्मूला बन गया। फार्मूला क्या बन गया? देखिए फार्मूला बन गया यहाँ से, आप लोग ठीक से देखिएगा। फार्मूला यहाँ से बन गया है, यहाँ से एस एन बराबर एन बट्टा 2 ए प्लस एल। तो दो फार्मूला, एक ये फार्मूला होगा, एक दोनों सेम है। यहाँ देखेंगे कब प्रयोग होगा अंतिम पद का, कब होगा इसका प्रयोग करेंगे, उस सवाल जब बताएंगे तो उस समय हम बता देंगे। ठीक है, तो कुल मिलाकर यहाँ से दो फार्मूला हम लोग जान गए। उसके बाद आगे देखते हैं। डायरेक्ट ऐसे देगा प्रथम प्राकृतिक संख्या का योग। प्रथम प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या। गिनती कहाँ शुरू होता है? एक शुरू होता है, जैसे रहेगा 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट। अब अंतिम पद पता नहीं है, यहाँ हो जाएगा n। तो इसको कहते हैं T1 T2 T3 T4। अंतिम पद पता नहीं है, तो प्राकृतिक संख्या का योग बराबर डायरेक्ट फार्मूला होता है क्या? इसको सिद्ध करेंगे ज़्यादा समय लगेगा, तो होता है n इंटू एन प्लस 1/2। इसी प्रकार सेम प्रथम लगा रहेगा तब, अच्छा ध्यान दीजिएगा, प्रथम लगा रहेगा तब। फिर से एक बार बता देते हैं अच्छा से क्लियर कर कर। ऐसे रहेगा प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का योग रहेगा। तो यहाँ जो है n इंटू एन प्लस 1/2। ठीक है, या दूसरा रहेगा, ध्यान से देखिएगा, प्रथम लगा रहेगा तभी सूत्र काम करेगा। प्रथम
प्रथम n विषम विषम संख्याओं का योग। तो यहाँ से फार्मूला हो जाएगा डायरेक्ट n स्क्वायर। n क्या होता है? n पद होता है, n बता दिया n के बारे में। तीसरा सवाल यहाँ से पूछेगा, सेम तीसरा सवाल, प्रथम n सम संख्याओं का योग। सम संख्या का योग डायरेक्ट रहेगा, तो यहाँ से बनेगा n इंटू n प्लस 1, है ना। n वेरी इंपोर्टेंट, n कभी भी, ध्यान से देखिएगा, n कभी भी प्राकृतिक संख्या ही होगा, हमेशा n हमेशा प्राकृतिक संख्या ही होगा। जितना भी सूत्र हम लिखे हैं फर्स्ट पेज पर सूत्र बता दिया गया है, आप लोग देख लीजिएगा। अब सवाल की ओर हम बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे हम सवाल बता रहे हैं, कैसे कैसे सवाल बनेगा। देखिए AP 10, 15, 20 प्रथम पद और सर्वांतर पद बोल रहा है। प्रथम पद किसे कहते हैं? जहां से प्रथम होता है उसको प्रथम पद कहते हैं। तब प्रथम पद को A से सूचित किया जाता है, और A बराबर हो गया 10। उसका सर्वांतर पद क्या होता है? अगला पद माइनस पिछला पद होता है, जैसे यहाँ से इसको कहते हैं T1, इसको कहते हैं T2, इसको कहते हैं T3। तो अगला पद क्या है? अगला T2 माइनस T1 या T3 माइनस, ऐसे लिख सकते हैं। तो अंतर को D से बार बार हमने लिखेंगे, A होगा तो प्रथम पद, D होगा सर्वांतर पद। तो इसको लिखते हैं T2 माइनस T1 या T3 माइनस T1 लिखेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा क्या? हो जाएगा 15 माइनस 10 बराबर हो जाएगा 5। ठीक, अब देख रहे हैं नीचे, देखिए नीचे 6 नंबर सवाल, यहाँ नीचे 6 नंबर सवाल है, नीचे यहाँ 6 नंबर सवाल। 6 नंबर सवाल हम सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ से 6 नंबर से पहले 5 नंबर, है ना, 5 नंबर। देखिएगा 5 नंबर सवाल, 5 नंबर सवाल कैसे बना जाता है। 5 नंबर सवाल यहाँ से 5 नंबर, 5 नंबर सवाल देखिए। 5 नंबर सवाल, AP का 10, 15, 20 का अंतिम पद क्या है? अब यहाँ अंतिम पद नहीं है। पहला हम देखते हैं प्रथम पद को कहते हैं 10, सर्वांतर 15 माइनस 10 5 हो गया। अंतिम पद को सूचित किया जाता है TN से या AN से या L से। इसके लिए एक फार्मूला बताए थे, TN बराबर फार्मूला बताए थे क्या? A प्लस N माइनस 1 इंटू D। तो A का मान कितना है? 10 प्लस N का मान नहीं, सवाल में त्रुटि है, एक मिनट इसको ठीक करते हैं। माफ़ कीजिएगा, सवाल में त्रुटि है, इसको हम ठीक कराते हैं। इतना का अंतिम पद पूछेगा तो यहाँ बोलेगा कौन सा पद, जैसे हम ले लेते हैं प्रमांस बना देते हैं, वर्मा पद क्या होगा, यहाँ लिख देते हैं, इसको ठीक कर लीजिएगा, लिख देते हैं यहाँ कहीं लिख देते हैं वर्मा पद, वर्मा पद क्या होगा, वर्मा पद क्या होगा, यहाँ ठीक कर लीजिएगा। हाँ, वर्मा पद क्या होगा। तो हमको यहाँ से क्या क्या पता चल गया? ए पता चल गया, यहाँ से देखिएगा ए पता चल गया। ए क्या पता चल गया? ए बराबर पता चल गया 10। डी पता चल गया हमको 15 माइनस 10 यानी कि 5। अब कह रहा वर्मा पद क्या है? वर्मा पद क्या है? तो वर्मा यानी कि n बराबर हो गया 12। अब वर्मा पद क्या है? तो लास्ट वाला देखिए, इसको कहते हैं T1,
पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पाँचवां पद, छठा पद, सातवां पद, आठवां पद, नौवां, इसी प्रकार वर्मा पद, वर्मा पद अंतिम पद है, तो अंतिम पद बराबर वाट। तब यहाँ से फिर आइए, यहाँ से यहाँ से आ रहे हैं, तो यहाँ हुआ Tn बराबर होता है a प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी, तब 12 माइनस 1 इंटू डी का मान हो गया 5। तो यहाँ से देख रहे हैं 10, 12 में से 1 घटा 11, 11 पचे 55, यहाँ 55। अब देख रहे हैं यहाँ से 10 और 55 हो गया 65, यानी कि वर्मा पद हो गया 65, वर्मा पद 65। कभी कभी इसी को उल्टा पूछेगा, ये 65वां पद कौन सा पद है, तो वर्मा हो जाएगा। इसके लिए हम आगे सवाल मिलेगा जरूर, देखते हैं कैसे बनता है। 6 नंबर सवाल सेम उसी प्रकार, इसी का उल्टा है 6 नंबर सवाल। आइए देखते हैं 6 नंबर सवाल। 6 नंबर सवाल का है 5 का उल्टा है, यहाँ ठीक कर लीजिएगा। यहाँ है वर्मा पद क्या है, वर्मा पद कौन सा है, वर्मा पद कौन सा है। इसे 6 नंबर सवाल देखते हैं। एपी का 10, 15, 20 कौन सा पद 20 है, दोनों में अंतर है, कौन सा पद 20 है। तो यहाँ पद पूछ रहा है, उसमें अंतिम पद पूछ रहा था। तो यहाँ से a इजकल टू हो गया 10, d बराबर हो गया 5, 15 माइनस 10 5, और Tn इजकल टू यहाँ अंतिम पद दे दिया था 80, n बराबर वाट, n बराबर वाट, n का मान हमको पता नहीं है। तो Tn वाला फॉर्मूला गया, यहाँ से होता है Tn बराबर होता है, Tn बराबर फार्मूला होता है a प्लस n माइनस वन इंटू डी। अब यहाँ से बैठा देंगे, अंतिम पद का मान दे दिया 80, अंतिम पद का मान है 80, और प्रथम पद हो गया 10 प्लस n माइनस 1, n का मान पता नहीं है और d का मान पता है, तो यहाँ से n का मान निकल जाएगा। इसको कैलकुलेशन करने के लिए दो नियम होता है, हम दोनों बताते हैं। पहला नियम क्या होता है, यहाँ देखिएगा, यहाँ बना रहे हैं, ये 80 इधर है, इसको क्या करेंगे 10 को इधर कर देंगे, तो 80 प्लस में तो माइनस 10 बराबर, और गुना में 5 है तो बट्टा में हो जाएगा 5, इधर हो गया n माइनस 1। अब 80 में से 10 घटा तो 70/5 बराबर है n माइनस 1, तो यहाँ से हुआ 14 पंच 70, 14, इधर माइनस में तो प्लस हो जाएगा, 14 प्लस 1 बराबर n, तो n बराबर निकल गया 15, n का मान निकल गया 15। आइए हम इसको ठीक से हम सॉल्व कराते हैं इस सवाल को। दो कैलकुलेशन कैसे कैसे होगा, दोनों कैलकुलेशन हम बताते हैं। दो कैलकुलेशन कैसे होगा, जब इस टाइप का जब भी सवाल रहेगा तो हम बताएं दोनों कैलकुलेशन कैसे होगा। देखिए 5 है, 10 है, कीजिएगा साथ इसको फिर से बताते हैं। 5 5 10 15 डॉट डॉट डॉट, यहाँ 80 दे दिया था ना, 80 80 था। तो देखिए इसको कैलकुलेशन का दो नियम होता है, दोनों हम सिखा देते हैं आप लोग को। a प्लस, यहाँ देखिएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यहाँ डी का मान 5 है, यहाँ था यहाँ 10 था, यहाँ 10 था, यहाँ 10 था, तो 10 प्लस n माइनस 1 इंटू डी 80, इसका मान हो जाएगा 80। देखिए यहाँ तो इसको कीजिए 500, यहाँ से यहाँ गुना कीजिए, यहाँ से यहाँ गुना कीजिए, तो ऐसे बनाइएगा आप लोग 80 बराबर 10 प्लस 5n माइनस 5, ठीक। तो 80 बराबर हो जाएगा, यहाँ से 10 में से 5 घटेगा, ई 10 में से 5 घटेगा, तो यहाँ से बचेगा 5 और प्लस 5n, ठीक। उसके बाद क्या हो जाएगा 80 प्लस में दे रहेगा माइनस 5 बराबर हो जाएगा 5n, ठीक।
उसके बाद ऐसे भी लिख सकते हैं 80 में से 5 घटा तो होगा 75 बराबर 5 n, गुना में है तो भाग में 75 बट्टा 5, यहाँ से n बराबर हो गया 15। एक तो ई हो गया, इसमें थोड़ा ज़्यादा समय लगता है, थोड़ा सा जब भी n का मान रहेगा tn मान दे देगा तो उससे ज़्यादा बेटर होता है। आइए वो भी दोनों बता देते हैं आप लोग को। जैसे यहाँ देखिए हम बता रहे हैं, यहाँ से हो जाएगा ठीक, जैसे रहेगा 10 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान हो गया 5, यहाँ था 80। जब tn दे देगा, a दे देगा, d दे देगा तो ऐसे कैलकुलेशन आसान हो जाए। जैसे कि यहाँ प्लस में है 10, इधर आएगा तो 80 माइनस 10, यहाँ तक खत्म हो गया। अब यहाँ देखिए इधर यहाँ चल गया, अब यहाँ गुना में है तो बट्टा में भाग में जाएगा, इधर क्या बचेगा तो n माइनस 1। ठीक, अब देखिए 80 में से 10 घटा तो यहाँ होगा 70 और बट्टे 5। ठीक, इधर हुआ n माइनस 1 तो 14 पंच 70, 14 और उधर माइनस में दे रहा है प्लस में तो n बराबर हो गया 15, n बराबर हो गया 15। ये कैलकुलेशन ज़्यादा बेटर है, ये ज़्यादा बेटर है, ये बनाइए ज़्यादा ठीक। आइए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, योग वाला सवाल देखते हैं। 7 नंबर का योग वाला सवाल देखते हैं, ये 7 नंबर है, 7 नंबर यहाँ से 7 नंबर क्वेश्चन है। देखिए अब सवाल क्या कर रहा है, एपी का 10, 15, 20, 15 पदों का योग ज्ञात करें, 15 पदों का योग ज्ञात करें। तो यहाँ से देखिए अच्छा से अगर हम लोग देख रहे हैं तो यहाँ से एक मान पता है, एक मान पता क्या है, ए बराबर 10 है, डी बराबर 5 है, एन बराबर 15 है। तो हम लोग फार्मूला क्या जानते हैं, हम लोग एस एन का फार्मूला जानते हैं, एस एन का फार्मूला जानते हैं, बना देते हैं। एस एन बराबर होता है n बाय 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यहाँ लिख देते हैं एस एन बराबर n बट्टा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n का मान पता है हमको 15/2 और 2 की जगह पर 2 लिखेंगे, एक जगह पर 10 लिखेंगे क्योंकि का मान 10 है, प्लस n का मान 15 माइनस 1 इंटू डी। अब देख रहे हैं 15/2 गुने 10 दूनी 20, डी का मान भी पता है 5, तो 14 पंचे 70, 14 पंचे 70 हो गया। इसका देखिए यहाँ कैलकुलेशन कर रहे हैं, इधर ध्यान से देखिएगा तो यहाँ हो जाएगा 15/2, 70 और 20, यहाँ से हो जाएगा 90, यहाँ से कल काटिए तो यहाँ से हो जाएगा 45, 45 हुआ और 15 को 45 से गुना कीजिए, 15 पचे 75, 15 पचे 75, 15 चौक 60, तो यहाँ से होगा 675, 15 पचे 75, 15 675, ठीक है 675 होगा, यहाँ से 675 इसका आंसर हो जाएगा 675। आगे देखते हैं इस टाइप से और सवाल पूछा जाता है। देखिए अगर किसी समांतर श्रेणी का 3 क्रमागत पद 5x + 3, 8x, 9x का है तो x का मान ज्ञात करें। देखिए
हम क्या बोले थे यहाँ से, फिर से इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। देखिए यहाँ 5 था, यहाँ 10 है और यहाँ 15 है। इसको कहते हैं T1, इसको कहते हैं T2, इसको कहते हैं T3। तो इसको लिख सकते हैं ना हम, यहाँ से यहाँ लिख सकते हैं T2 माइनस T1, तो ई कुल मिलाकर D हुआ। या यहाँ से यहाँ लिखेंगे तो इसको लिख सकते हैं T3 माइनस T2, तो ई भी D है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का मान D आया, यहाँ से लेकर यहाँ तक का मान D। क्या दोनों D बराबर है कि नहीं? ई बराबर है। जब ई D और ई D बराबर है तो इसका मतलब T2 माइनस T1 और T3 माइनस T2 बराबर होगा। बस यही चीज़ लगा देंगे, आंसर यहाँ से मिलेगा। आगे देखते हैं। क्योंकि सर्वांतर का मान हमेशा समान होता है। यहाँ था 5x प्लस 3, 8x, 9x। ई हो गया, इसको कहते हैं T1, इसको कहते हैं T2, इसको कहते हैं T3। तो T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2, दोनों बराबर होगा। तो T2 का मान 8x है, T1 का मान 5x प्लस 3 है, बराबर T3 का मान 9x है, माइनस T2 का मान 8x है। तो 8x माइनस 5x माइनस 3 बराबर 9x में से 8x घटेगा तो बचेगा 1x। 8x में से 5x घटेगा तो बचेगा यहाँ से 3x माइनस 3 बराबर x। फिर देख रहे हैं यहाँ से इधर हो जाएगा 3x माइनस x, उधर चलेगा प्लस में हो जाएगा 3, तो यहाँ से हो जाएगा 3x 2x बराबर 3, तो x बराबर हो जाएगा 3/2। आगे की ओर हम देख रहे हैं कौन सा सवाल बनेगा। और एक और सवाल बच गया है। यहाँ सवाल है, यदि 4 x1 x2 x3 28 समांतर श्रेणी में है तो x3 का मान ज्ञात करें। x3 का मान ज्ञात करें। देखिए क्या था, 4 x1 x2 x3 और 28, इसको कहते हैं T1, इसको कहते हैं T2, इसको कहते हैं T3, इसको कहते हैं T4, इसको कहते हैं T5। देखिए ये बराबर होता है कि नहीं, T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2 बराबर T4 माइनस T3 बराबर T5 माइनस T4। अगर ये दोनों की तुलना कर रहे हैं, इसको यहाँ से यहाँ का अगर तुलना करेंगे तो यहाँ से नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि 28 और 4 हमको दोनों लेना है, यहाँ से नहीं बनेगा। किसी को बराबर कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ बराबर कर सकते हैं और यहाँ से यहाँ बराबर कर सकते हैं, तब बनेगा सवाल। तो तुलना करने के लिए देखिए पहले एक और इन्फॉर्मेशन देते हैं तब बनेगा। काट दिए इसको। देखिए पहले कुछ बता देते हैं, पहले इसके बारे में कुछ बताते हैं। देखिए हम लिखे हैं, यहाँ लिखे T1 T2 T3 T4 T5 85। तो T1 यानी कि प्रथम पद हुआ 4, दूसरा पद x1, तीसरा पद x2, तीसरा पद x3, चौथा पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा पद हो गया 28। तो यहाँ होता है Tn, यहाँ लिखे T1, तो n का मान यहाँ से क्या हुआ 1,
यानी कि n का मान है 1, n का मान है 2, n का मान 3, n का मान 4, n का मान 5। तो अच्छा से देख रहे हैं यहाँ से, तो यहाँ लिखा हुआ T5 बराबर 28, T5 बराबर 28 है। अब ये T1 जो है ये प्रथम पद है, यानी कि T1 बराबर 1a बराबर कितने हैं 4। प्रथम पद हमको मालूम है। n भी मालूम है, n बराबर हो गया T5 के लिए हो गया n बराबर 5 और अंतिम पद हो गया 28। सब T5 के लिए है, T5 के लिए। तो इसको हम Tn बराबर फार्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो T5 था, तो T5 की जगह पर हम 28 लिख सकते हैं। एक जगह पर प्रथम पद यानी कि 4 लिख सकते हैं। n के जगह पर देखिए पचमा पद है, n मान 5 है तो 5 लिख सकते हैं, माइनस 1 इंटू डी का मान हमको पता नहीं है अभी। सबके लिए तो डी सेम होगा, तो ऐसे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 28 माइनस 4 बराबर 4, 5 में से 1 घटा 4 तो यहाँ से हो जाएगा 4d। तो 28 में से 4 घटा, यहाँ हुआ 24 बट्टे 4 बराबर डी, 4 छक 24, यानी कि डी बराबर निकला 4। डी का मान निकल गया 4। जब डी का मान निकल गया 4, ध्यान से देखिएगा, जब डी का मान निकला 4, सबके लिए डी सेम है और हमको ज्ञात करना है क्या T3 ज्ञात करना है, T4 ने ज्ञात करना है। T1 T2 T4 और T4 का मान दे दिया है, T4 का मान दे दिया x3 ज्ञात करना है, x3 ज्ञात करना है, इसका मतलब T4 ज्ञात करना है। तो यहाँ से भी होगा a बराबर कितना है 4, n बराबर हो गया यहाँ से 4 x3 यानी कि Tn बराबर है x3 और d का मान हमको वहाँ से इन्फॉर्मेशन मिल गया। d का मान हो गया कितना था 4 छक 24 6। तो बस यहाँ से ज्ञात हो जाएगा। यहाँ से कैसे ज्ञात होगा, इसको हटा देते हैं, यहाँ से। तो Tn बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी और Tn का मान दे दिया यहाँ से, x3 का मान हमको ज्ञात करना है, a का मान 4 है प्लस n का मान चौथा पद ज्ञात करना, पहला दूसरा चौथा, 4 माइनस 1 और डी का मान निकला था 6। तो x3 बराबर हो जाएगा यहाँ से 4 प्लस 6 18, यहाँ से हो जाएगा 22, यानी कि तीसरा पद हो गया 22। यहाँ से x3 बराबर 22 निकला, x3 बराबर 22। इसको आइए हम और शॉर्टकट में कैसे बनाते हैं हम बता देते हैं। और शॉर्ट इसको शॉर्ट में कैसे बनाएंगे, पहले कुछ शॉर्ट में बनाने के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन पहले पता होना चाहिए तब बनेगा। जैसे हम यहाँ लिखे हैं n बराबर, हम लिखे यहाँ 10, अपना मुंह से सवाल एक्स्ट्रा सवाल है, n बराबर 10 है, या हटाइए इसको हम लिखते हैं T10 बराबर हम लिख दिए हैं 10, T10 का सीधा मान ज्ञात करना है। तो T यानी कि n के जगह पर देखिए तो 10 है कि नहीं, यानी कि हम क्या जाने n बराबर 10 है और Tn बराबर फार्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, ठीक। उसके बाद हम लिख सकते हैं इसको a प्लस 9d, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, a प्लस 9d। तो हम T10 को हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, T10 को हम लिख सकते हैं a प्लस 9d। जैसे
T10 को हम लिखे हैं A+9D। इसी प्रकार बताइएगा T5 को हम क्या लिख सकते हैं? T5 को लिख सकते हैं A+4D। अगर रहेगा 4D यहाँ होगा। अगर रहेगा 100 T100 बराबर तो क्या हो जाएगा A+99D। इतना इन्फॉर्मेशन अगर ये बात पता है तो शॉर्ट सवाल हो सकता है। जैसे देखिएगा हम बताते हैं अभी कैसे कैसे शॉर्ट होगा। कैसे शॉर्ट होगा हम एक देखिएगा। यहाँ सवाल था ना, एक था 4, यहाँ से 4 x1 x2 x3 और है 28। अब देखिएगा ई जो ई क्या है? ई है T1, ई क्या है T2, ई क्या है T3, ई है T4, ई है T5। तो मेरे कहने का अर्थ क्या है? ई प्रथम पद दे दिया। अच्छा देखिए T1 यानी कि प्रथम पद, यानी कि प्रथम पद T1 बराबर होता है प्रथम पद। प्रथम पद दे दिया है और T5 भी दे दिया है। देखिए अच्छा देखिए T5 दे दिया है, T5 यहाँ से दे दिया है। T5 बराबर हो गया 28। अब यहाँ से T4 है, T4 बराबर है, यहाँ से देखिए T4 बराबर x3। इसी का हमको मान ज्ञात करना है, यही मान ज्ञात करना है। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या? इसको देखिए T5 को अभी जस्ट हम सिखाए A+4D, A+4D बराबर कितने 28। ठीक, एक मान है यहाँ से 4, प्रथम पद 4 है तो A+4D बराबर यहाँ से हो गया 28। अच्छा से कैलकुलेशन कीजिएगा तो यहाँ से D इजकल टू D बराबर हो जाएगा 28 माइनस 4/4, यानी कि यहाँ से आंसर आएगा 6। D का मान निकला 6। अब यहाँ बैठाएंगे मान, हमको T4 x3 ज्ञात करना है। तो x3 क्या मान है? पहला दूसरा तीसरा चौथा। तो इसको हम लिख सकते हैं A+3D, अभी जस्ट सिखाएं। एक D बराबर कितने x3, तो 3+3 अगुने और D का मान कितने था? यहाँ से निकला 6, 6 का 18, नहीं एक मान 4 ना, 4 A+ होता है, यहाँ A है, यहाँ A, यहाँ 4, 6 का 18, 4 22, यानी कि x3 बराबर निकला 22। ऐसे भी बन सकता है। आगे देखते हैं इसी टाइप का और आगे सवाल है, देखिएगा यहाँ से सवाल है साइड लेफ्ट साइड वाला 2x - 1, 7, 3x। इसमें पूछा x का मान ज्ञात करें। तो ठीक से देखिए, तो इसको लिख सकते हैं T1, इसको लिख सकते हैं T2, इसको लिख सकते हैं T3। अब देखिएगा T2 - T1 बराबर T3 - T2, क्योंकि यहाँ से यहाँ मान होता है D, यहाँ से यहाँ होता है मान D, तो दोनों बराबर होगा। बस यहाँ से T2 का मान कितना है? 7 माइनस 2x - 1 बराबर 3x - 7। यहाँ से हो जाएगा 7 माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 1 इजिकल टू हो जाएगा 3x - 1। अब देखिए 7 1 8, ये 7 और ये यहाँ से 8, आई माइनस में इधर हो जाएगा प्लस में 7। अब इधर से होगा 3x + 2x। देखिएगा यहाँ कैलकुलेशन कर रहे हैं इस साइड, यहाँ से यहाँ, तो यहाँ हो गया 15 बराबर 3 2 5x, 5 तिया 15, 3 बराबर x, तो x इजकल टू हो जाएगा 3, x बराबर निकला 3। इसका आंसर रहेगा 3, सवाल का आंसर रहेगा 3। आगे देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है इसी टाइप का अगला सवाल है 2/3, A, 2। इसमें पूछ रहा a का मान क्या आएगा? सेम सेम इसी प्रकार इसको कहते हैं T1, इसको कहते हैं T1, इसको कहते हैं T2, इसको कहते हैं T3। इसको लिख सकते हैं T2 - T1 बराबर T3 - T1 सॉरी T2। तो A - 2/3 बराबर 2 - 1, यहाँ से हो जाएगा भिन्न का घटा, यहाँ से हो जाएगा 3 - 2/3 बराबर हो जाएगा यहाँ से A - 2 - A।
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, 36 गुना होगा तो यहाँ हो जाएगा 3a - 2 बराबर 3 दूनी 6, 6 - 3a। इसको इधर कर लेते हैं तो 3a प्लस 3a बराबर 6 प्लस 2, इधर होगा 6a बराबर इधर होगा 8। यहाँ हो जाएगा a बराबर 8/6, 2 चौक 8 2 तिया 6, a बराबर हो जाएगा 4/3। और सवाल है आगे, वीडियो बड़ा हो जाएगा अगला दिन, और जो भी सवाल होगा बता दिया जाएगा।